क्वेश्चन नंबर 2 है जी, f of x equals to 2x plus 3 x less than equal to 2 2x minus 3 x greater than 2 check the point of discontinuity। पहले ये सवाल कर फिर अगले सवाल की तरफ। देखो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट सिर्फ एक ही होगा जिसके ऊपर हमने फंक्शन को चेक करना है, और कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बोलिए बेटा। लिमिट x approaches to 2 from which side? negative side, yes। 2x plus 3, बच्ची ने बोला 2x plus 3, क्या सही बोला? बिल्कुल सही बोला कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट है जी तो 2x plus 3 ही है। कई बार बच्चे सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कई बार ग्रेटर देन ऊपर लिखी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां ग्रेटर देन है वो क्या है? राइट हैंड लिमिट, जहां पे लेस देन है वो क्या है? समझिए बात। तो बोलिएगा लिमिट 2 माइनस, यस परफेक्ट। अब बोलिए आंसर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, राइट हैंड लिमिट बेटा 2 फ्रॉम, यस। अगली बात लिमिट h अप्रोचेस 0, क्या बना बेटा? 1। क्या मिला बेटा जी हमें? y सो, बिकॉज बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू। अगर यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आ गई, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बन गया बच्चा? देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 2 is point of discontinuity। क्लैरिटी हो रही है? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ आगे बात समझ में? हमने क्या क्या पढ़ा? कंटिन्यूटी हमारे 12वीं की इसमें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x equal to 2। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर मान लीजिए f of x जो है वो मॉड ऑफ x है, क्या है? मॉड ऑफ x है। चेक कंटिन्यूटी एट x equal to 0 एंड x equal to 1। क्या समझे? केस 1, दो केसेस बनेंगे एट x इक्वल टू 0। अबे भी छोड़ा, शिवांश आपकी बारी है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे बात करें बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट। सर फंक्शन तो यही दे रखा है ना, मॉड ऑफ x ही दे रखा है। इसको क्या करें हम? पहले इसको क्या करें? तो फंक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा? f ऑफ x इक्वल्स टू क्या? प्लस x माइनस x। x इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। क्या बोला मैंने? इधर माइनस x और प्लस x। कब? जब x नेगेटिव था, और x जब आपके दिमाग में सवाल आएगा इक्वल टू किधर लगाएं? किधर भी लगा दो, मर्जी है। किधर भी लगा दो, मर्जी है हमारी। चाहे लेफ्ट हैंड पे लगा दो, चाहे राइट हैंड पे लगा दो, क्योंकि रुकना तो एक जगह पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तब भी रुकना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड से आओगे तब भी रुकना पड़ेगा। साहिब जोत जी आपकी बारी, बोलिए। x अप्रोचेस 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनी बच्चा? लिमिट फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चा? 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड के लिए फंक्शन की वैल्यू बताएं। 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? x लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस x। समझिए बेटा, बोलो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यस 0 माइनस h। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बेटा? माइनस 0 माइनस 0। आंसर। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर। अर्नव जी आपकी बारी। राइट हैंड लिमिट बेटा, लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम वेस्ट साइड? पॉजिटिव साइड, यस वेरी नाइस बेटा। दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस h। फाइनली वी आर गेटिंग 0 प्लस 0 इज 0। क्या आ गया? अगर दोनों बराबर आ जाती है तो एक और चीज चेक करनी थी कंटिन्यूटी के लिए, वो क्या है? कवनीर फिर से एट x इक्वल टू 0, फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या बना बेटा? सीधा 0, क्योंकि इक्वल टू के लिए 0 थी वैल्यू। फ्रॉम 1 टू 3 क्या मिला हमें? फ्रॉम 1 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर फंक्शन इज, बोलिए, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कौन सा केस हुआ बेटा? अभी केस नंबर 1 हुआ इसी सवाल का भी, केस 1। केस 2 क्या लेना पड़ेगा कि एक ही सवाल में दो सवाल पूछ लिए हैं भैया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का दो सवाल। तो क्या करेंगे हम? केस 2, केस 2 क्या? केस 2। अब आपकी बारी बन जी दोबारा से। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू फंक्शन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है? फिर से एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है ना, x अप्रोचेस टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड भी यही आएगी, राइट हैंड भी यही आएगी। लेफ्ट हैंड भी यही आएगी, राइट हैंड भी आएगी। क्या बना बच्चा? बोलो बोलो। लिमिट x अप्रोचेस टू, टेल मी, 1 फ्रॉम विच साइड? नेगेटिव साइड। फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। फाइनली क्या आएगा बेटा? 1 माइनस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कहने का मतलब आंसर क्या आ गया बेटा? 1 माइनस 0 1। इक्वेशन नंबर 4 आ गई बेटा कि 1 2 3 ऊपर ले रखा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। 1 के लिए तो यही आएगा बेटा, दोबारा से x ही आएगा। क्या मतलब? x ही आएगा। कहने का मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यस 1 प्लस h। फिर से क्या आएगा बेटा? 1 प्लस 0। आंसर क्या आ गया? 1। ऑल्सो f ऑफ x इक्वल टू 1 कितना आ गया बताइए? 1। 1 पे दोबारा कितना आएगा? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 1 पे बराबर। फंक्शन इज बोलिए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एज वेल। 1 के ऊपर भी फंक्शन बढ़िया से कंटिन्यूअस है। क्लैरिटी है सब बच्चों को?
आ रही बात समझ में? तो मॉडुलस फंक्शन एक एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुनो, एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लाइन नहीं बनेगी। दिमाग में होता है ना कि फंक्शन की हमेशा लाइन बनेगी, कम से कम कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, जो बीच में से आइडेंटिकल फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या यू बने, ऐसे बने, कुछ बने, वो कुछ नहीं बनेगा। फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, 0 ही आएगा। 0 क्या है? एक पॉइंट, पॉइंट हमेशा कॉन्टिन्यूस, बोला मैंने, पॉइंट हमेशा कॉन्टिन्यूस। और एक और चीज, जितने भी ऐसे ना ऐसे सीधे सीधे फंक्शन है, जैसे मैंने पहला सवाल आपको कराया, सिर्फ एक लाइन थी, फंक्शन टूटा हुआ नहीं था। जैसे यहाँ पे टूटा हुआ फंक्शन है, जैसे ये टूट गया x इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड की अलग वैल्यू, राइट हैंड की अलग वैल्यू। लेकिन जैसे ये भी टूट गया, लेफ्ट हैंड की अलग वैल्यू, राइट हैंड की अलग वैल्यू। लेकिन टूटा हुआ फंक्शन ना हो, सीधा ही एक फंक्शन दे रखा हो, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बंदा था मैथ्स में, उनका नाम था रॉल्स। क्या नाम था उनका? रॉल्स। उन्होंने एक थ्योरम दी थी बेटा, रॉल्स थ्योरम थी वो। अभी सिलेबस से हट गई, जेई के टाइम पे मैं करवाऊंगा, सिलेबस से हट गई। उन्होंने बोला था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मतलब बिना देखे every polynomial function is continuous function। मतलब जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन दुनिया में होते हैं, चाहे डिग्री 1 का है, डिग्री 1 का स्ट्रेट लाइन बिना पेन या पेंसिल उठाए बन सकता है। क्वाड्रेटिक यू शेप में ग्राफ बनेगा, चाहे वो इमेजिनरी बने, चाहे जैसा मर्जी बने, डाउनवर्ड बने, राइट हैंडेड चलो नहीं बन सकता। पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 2 है, y इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, माइनस x स्क्वायर आएगा, x इक्वल टू y स्क्वायर नहीं आएगा। राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा, अदरवाइज क्यूबिक ऐसे करके कर्व बनेगा, तो वो भी बिना पेन उठाए बनता है। क्लैरिटी हो रही है सबको? तो जितने भी फंक्शन, जितने भी दुनिया के फंक्शन पॉलिनोमियल है, वो सारे के सारे क्या है मेरे बच्चों? कॉन्टिन्यूस। ध्यान रख, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस, बस लिखना अच्छे से। क्लैरिटी हो रही है? जो भी टूटे फूटे फंक्शन है, टूटे फूटे में लेस देन जो होगा वो लेफ्ट हैंड होगी, और ग्रेटर देन जो होगा वो राइट हैंड होगी। अभी 3-4 सवाल और बनाएंगे, करिए कॉपी इसको प्लीज।